दोस्तों, आज हम ऐसे दो दिखावा करने वाले लोगों के बारे में जानेंगे। इस दुनिया में एक वह दिखावा करने वाला होता है जिसके पास सब कुछ होता है, कहने का मतलब धन संपदा, बंगला, गाड़ी इत्यादि। और दूसरा वह होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, अर्थात उसके पास ऐसा कोई गुण नहीं होता है जिससे लोग उसकी प्रशंसा करें। ऐसे लोग झूठ बोलकर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं। वह अंदर से कुछ और होते हैं लेकिन दिखावा कुछ और होने का करते हैं। और एक वह होते हैं जिनके पास गुण के साथ धन संपदा भी होता है। वे अपने अहंकार के कारण दिखावा करते हैं। उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। उनको यह पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वही अहंकार उनके जीवन का आनंद छीन लेता है। और जिनके पास ना गुण है ना धन है, ऐसे लोग दिखावा करते हैं और जीवन भर हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि धीरे धीरे कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। ऐसे लोगों से भरोसा टूटने के बाद उनका कोई अपना नहीं होता है। ऐसे लोगों पर माता पिता, भाई बंधु, नात रिश्तेदार कोई भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनके बिना मतलब का दिखावा करना ही सबकी नज़रों से नीचे गिरा देता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने दिखावेपन के कारण अपने परिस्थितियों से गिरता चला जाता है, और अंत में जो परिणाम होता है वह आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। और साथ ही साथ यह भी बताया जाएगा कि दिखावा करने वालों से कैसे बचा जाए और आप खुद दिखावा करने से कैसे बचें। नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। कहानी सुनने के बाद कहानी पसंद आए तो एक लाइक देकर कमेंट में कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और हम बता दें कि यह बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने में आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम महेश था, जो बहुत चालाक था और साथ ही साथ दिखावा भी बहुत करता था। वह अपने दिखावे और चालाकी की वजह से बहुत मुश्किल में फंसा हुआ था। उसको अपने घर से निकले काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था। वह घर छोड़कर नगर में कमाने के लिए निकला था, परंतु कई महीने बीत गए, उसको कहीं काम नहीं मिला। इसलिए उसने तय किया कि किसी भी तरीके से हमें अपने कमाई का साधन तैयार करना है। महेश ने अपने ही जैसे 3 लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया, जिसमें विनोद, सिनोद और हरीश शामिल हुए। फिर उसने एक योजना बनाई कि हम लोग किसी धनवान व्यक्ति को मूर्ख बनाकर छल कपट, झूठ और प्रपंच से उसका धन हासिल कर लेंगे। उसने टोली तो बना ली, यानी ग्रुप बना लिया, परंतु उसके सामने एक मुश्किल और खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ ढूंढा जाए जिसके पास सब कुछ हो, वह खूब धनवान हो। फिर चारों ने मिलकर योजना बनाई कि हम लोग ऐसे जगह पर जाएंगे जहां बहुत सारे अमीर लोग आते हैं, और उन लोगों में जो अमीर व्यक्ति सबसे ज़्यादा दिखावा करेगा, हम लोग उसी को अपना शिकार बनाएंगे। ढूंढते ढूंढते उन चारों को एक जगह ऐसा मिल ही गया जहां पर बहुत सारे अमीर लोग आते थे और जुआ खेलते थे। उन चारों लोगों ने एक स्वांग रचाया जिसमें महेश को राजा बना दिया, और बाकी 2 व्यक्ति विनोद और सिनोद को राजा का अंगरक्षक, और बचा चौथा व्यक्ति हरीश, वह किसी दूसरे नगर का राजा बन गया। यह चारों बड़े नाटकीय ढंग से दिखावा करने लगे। आगे उन चारों की योजना क्या थी, कहानी के माध्यम से सुनिएगा। अगले दिन सुबह चारों अपने अपने अभिनय के हिसाब से वस्त्र धारण कर लिए। जो राजा बना था वह राजा के कपड़े पहन लिए, और जो अंगरक्षक थे
वह अंगरक्षक की तरह सज गए। फिर वह चारों उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर अमीर लोग जुआ खेलने आते थे। फिर महेश, जिसके पास 2 अंगरक्षक थे, जब यह लोग जुआ खेलने वाले अमीर लोगों के पास पहुँचे तो वह अमीर लोग उस राजा बने महेश को बड़े ध्यान से देखने लगे। लोगों ने देखा तो यह समझा कि यह कहीं का बहुत बड़ा राजा है, क्योंकि उसने रत्न जड़ित कपड़े मोतियों के माला से सुसज्जित था, जिसे देखकर सभी अमीर लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। फिर महेश राजा के भेष में ऐसी जगह पर जाकर बैठा जो कुछ खास लोगों के लिए बना हुआ था। राजा को उस जगह पर बैठने के बाद दोनों अंगरक्षक भाला लिए उसके अगल बगल खड़े हो गए। फिर अमीर लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर यह किस नगर का राजा है। फिर चौथा व्यक्ति हरीश, जो दूसरे नगर का राजा बना था, वह उन लोगों के बीच में ही बैठा था। वह उन लोगों के लेवल के अमीर बनने का दिखावा कर रहा था। फिर हरीश ने उन अमीर लोगों से बताया कि यह एक बहुत बड़े राज्य का राजा है, इसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसमें जो अमीर लोग अमीर होने का ज़्यादातर दिखावा करते थे, उन लोगों ने उस हरीश के बातों पर विश्वास कर लिया। फिर दिखावा करने वाले अमीर लोग उस पहले वाले व्यक्ति महेश के इर्द गिर्द मंडराने लगे और दिखावा करने लगे। और दिखावा करने वाले अमीर लोग यह सोच रहे थे कि इस राजा से अगर हमारा परिचय हो जाए तो हो सकता है भविष्य में यह राजा हमारे बहुत काम आए। कुछ देर बाद हरीश, जो राजा बना था, वह भी उस महेश के पास आकर बैठ गया। दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करने के बाद उन दोनों ने जुआ खेलने का निश्चय किया और दोनों जुआ खेलने बैठ गए। दोनों ने बड़ी बड़ी बाजियां लगाना शुरू किया, परंतु महेश, जो बहुत बड़ा राजा होने का दिखावा कर रहा था, वह हरीश से बहुत कुछ हार गया। फिर महेश एक पोटली ढूंढने लगा। महेश ने कहा, देखो, हमारे पास एक पोटली थी जिसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब उसको पोटली नहीं मिली तो फिर महेश ने अपने अंगरक्षकों से काफ़ी गुस्सा होकर डांटते हुए पूछा कि आखिर हमारी पोटली कहाँ गई जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी थी। अंगरक्षकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोनों सर लटकाए खड़े थे। राजा बने महेश ने हरीश से बड़े शांत स्वर में बोला, देखिए, हमारे पास स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली थी जो कि लगता है कि कहीं गुम हो गया है। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत कुछ हार चुका हूँ, लेकिन फिलहाल इस समय तुमको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम ऐसा करो कि हमें अपना पता दे दो, मैं तुम्हारे पते पर सारी रकम भिजवा दूंगा, या तुम मेरे राजमहल में चले आना और तुम अपना रकम ले जाना। यह सुनते ही हरीश, जो दूसरा राजा बना था, वह गुस्से से आग बबूला हो गया और राजा बने महेश को बहुत भला बुरा कहने लगा। बात जब हाथापाई पर उतर आई तो इस झगड़ा को सुलझाने के लिए जो अमीर लोग वहाँ पर जुआ खेल रहे थे, तुरंत राजा के पास पहुँचे। फिर उन अमीर लोगों ने कहा, महाराज, क्या हुआ जब आपके पास इस समय रकम नहीं है? आप चाहें थोड़ा बहुत धन उधार ले सकते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आप दोनों को शोभा नहीं देता। उन्हीं अमीर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, आप हमसे जितना धन लेना चाहें ले सकते हैं, हमें आप बाद में दे दीजिएगा, और यह रहा हमारा पता। यह कहते हुए उस अमीर व्यक्ति ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उस राजा बने महेश को दे दिया। राजा ने सामने बैठे राजा यानी हरीश के आगे सारी स्वर्ण मुद्राएं फेंक देता है और कहता है, इन मुद्राओं का हमारे लिए कोई कीमत नहीं। तुम नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ, हमारी कितनी बड़ी हस्ती है, हमारा कितना बड़ा साम्राज्य है। तुम कभी हमारे राज्य में आओ, तब तुम्हें पता चलेगा। और इस सज्जन ने जो हमारी मदद की है, इसके बदले मैं इनको बहुत सारे इनाम दूंगा। वह राजा यानी महेश उस अमीर व्यक्ति को नकली पता देते हुए कहता है कि अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो हमें बहुत अपमानित होना पड़ता है। आज तुमने हमारी इज्जत बचाई है,
इसके लिए मैं तुम्हें दिल से सम्मान करता हूँ। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे राजमहल में आना। तुम्हारे लिए हमारे राज्य के सभी दरवाजे खुले रहेंगे। यह अमीर आदमी भी तो यही चाहता था कि किसी तरह से राजा से हमारा परिचय हो जाए और हमारा भी काम बन जाए। मैं राजा की नज़रों में महान बन जाऊं और भविष्य में उसे अपना काम निकलवा सकूं। अब शाम हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। राजा ने भी उस अमीर आदमी से अब वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी और कुछ समय बाद धन वापस करने का वादा किया और महेश वहाँ से चलता बना। अब इन चारों के दिखावे के नाटक में वह आदमी फंस चुका था, जिससे उन चारों ने मिलकर बहुत सारा धन ऐंठ लिया था। फिर भी महेश के योजना के अनुसार वह नगर तुरंत छोड़ने का प्लान था। तब उसने हरीश को बुलवाया, क्योंकि स्वर्ण मुद्रा की पोटली तो उसी के पास थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी हरीश का कहीं पता नहीं लगा। तब महेश को आभास हो गया कि हरीश हमारा यह सारा धन लेकर रफू चक्कर हो गया है और हमें बेवकूफ़ बना दिया। जब इसको पूरा विश्वास हो गया कि हरीश हमारी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर फरार हो गया है, तो यह काफ़ी मुश्किल में पड़ गया कि बिना धन के इस नगर को छोड़ा भी नहीं जा सकता। और इसको यह भी डर था कि जिससे हमने स्वर्ण मुद्राएं उधार ली हैं वह कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें पकड़ ही लेगा, और जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन हमें काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी और साथ ही साथ जेल भी जाना पड़ेगा। और इधर वह अमीर आदमी भी दिखावा कर रहा था कि मैं एक राजा की मदद की है, हम राजा के बहुत करीब हैं, ताकि दूसरे अमीर लोग यह जान सकें कि इसकी पहुंच राजा महाराजाओं तक है। यह राजा महाराजाओं के बीच उठता बैठता है। वह अमीर आदमी अपना वहदा अपने अमीर साथियों के बीच में ऊपर करना चाहता था, इसलिए उसने दिखावे के चक्कर में बहुत सारे धन उस राजा रूपी महेश को दे दिया था। परंतु वह राजा बना व्यक्ति यानी महेश खुद ही दिखावा कर रहा था। वह कौन सा राजा था, उसके पास कौन सा धन था, परंतु दिखावे के चक्कर में महेश काफ़ी बुरी तरह फंस चुका था। दोस्तों, आप लोग तो इस कहावत को जानते ही हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। दिखावे के चक्कर में अमीर आदमी का पैसा राजा बना महेश ले गया और राजा बना महेश से उसका दोस्त यानी हरीश बेवकूफ़ बनाकर सारा धन लूट लिया। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को नगर के दरबारी ढूंढने लगे, क्योंकि अमीर आदमी को यह पता लग चुका था कि उसको मूर्ख बनाकर लूटा गया है, उसके साथ छल कपट प्रपंच रचा गया है। इसलिए वह अमीर आदमी महेश को ढूंढना चाहता था। और इधर वह व्यक्ति को जब पता चला कि दरबारी उसे ढूंढ रहे हैं, तो रात ही रात जंगल की तरफ भागा और जंगल की तरफ भागते भागते छिपते छिपाते वह एक कुटिया पर पहुंचा, जहां एक भिक्षु रहते थे। उस व्यक्ति ने उस भिक्षु को शांत और सादगी भरे चेहरे को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। भिक्षु अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। महेश भी वहीं जाकर बैठकर उनका ध्यान से वापस आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जब भिक्षु का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने बैठा है। तब भिक्षु ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तब वह भिक्षु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। महेश बोला, हे गुरुवर, मैं दिखावा कर करके थक चुका हूँ। हमारे लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं घर वालों से दिखावा करता हूँ कि मैं बाहर नगर में काम करता हूँ और नगर में लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, छल करता हूँ, कपट करता हूँ और प्रपंच रचता हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व दिखावे पर टिका हुआ है। महात्मा, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इन दिखावों से छुटकारा पा सकूं और आपकी तरह सादगी भरा जीवन जी सकूं और खुश होकर शांत होकर अपने जीवन का आनंद ले सकूं। इस पर भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, सारी दुनिया तो दिखावा ही कर रही है। अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम बहुत बड़े ईमानदार आदमी हो तो तुम बहुत प्रसन्न हो जाते हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर छल कपट का मैल भरा हुआ है।
हर स्थिति में जब इंसान को मौका मिलता है तो दिखावा करने से नहीं चूकता है। तुमने यह जरूर महसूस किया होगा, तुम्हें दिखावा करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार आदमी हो, बहुत चालाक इंसान हो, परंतु चालाक होने की वजह से तुम्हारे जीवन की सरलता खो जाती है और तुम साधारण जीवन नहीं जी पाते। हर जगह दिखावा करने की वजह से तुम जीवन के आनंद को भी नहीं पा सकते। इंसान दिखावा तभी करता है जब वह सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में ऊंचा बनना चाहता है। यदि तुम सामने वाले व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते तो तुम्हें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम किसी न किसी तरह से सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हो। दिखावा करने का सबसे बड़ा यही कारण है। लेकिन यदि कोई आदमी तुम्हारे दिखावे के कारण तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ तो कल को तुम्हारे बारे में जब उसको सच्चाई पता चलेगी तो वह तुमसे दूर चला जाएगा। इसी वजह से, इसी दिखावे के कारण अपने लोग भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। दिखावेपन के कारण लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दिखावा करने वाले को यह पता भी नहीं चलता कि कब वह अकेला पड़ गया और अंत में हम यही देखते हैं कि हमारे पास अपना कोई नहीं रहा। हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं और मुश्किल काफ़ी बढ़ जाती है। और जब कोई हमारे पास नहीं रहता तो हम अपने परेशानियों को, अपने दिल की बातों को किसी से बता भी नहीं सकते। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, दिखावा। परंतु जो इंसान अपने आप को जान गया, अपने आप को एकांत में स्थापित कर लिया, उसको किसी के आने और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस अपने एकांत का आनंद उठाता है। कोई आए तो ठीक, कोई ना आए तो ठीक, और ना ही उसको दिखावा करना पड़ता है। इसलिए उसका जीवन सरल हो जाता है। और तुम जितने ज़्यादा सरल हो जाओगे उतने ही ध्यान में प्रविष्ट होते जाओगे। यह जीवन एक परीक्षा है, और जो लोग इस जीवन की परीक्षा में संघर्ष नहीं करते वही लोग दिखावा करना शुरू कर देते हैं और दिखावे के चक्कर में जीवन की सच्चाई से अलग हो जाते हैं और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सी बुराइयां भरी होती हैं, परंतु वह अपनी बुराइयों से परिचित नहीं होते, यह स्वीकार ही नहीं करते उनके अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है। दिखावे और अहंकार के कारण वह अपनी कमियों को दूसरों के सामने बता नहीं पाते और ना ही खुद स्वीकार कर पाते। इसलिए तुम दिखावे की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में आओ। तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। हरीश को भिक्षु की सारी बातें समझ में आ गई। अब वह आगे का जीवन भिक्षु के साथ भिक्षु बनकर गुजारने लगा। दोस्तों, कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें।